ओम मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री हनुमते नमः। 2 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। उस दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान है। बड़ी सुंदर तिथि है। हनुमान जयंती है इस दिन, और हनुमान जयंती आपके लिए विजय का योग बना के ला रही है। जी हाँ, विजय का योग। इसलिए बस आप अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। आप बड़े शक्ति संपन्न योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा कई बार, क्योंकि इस वक्त शनि मंगल जो विशेष तौर पर शनि और सूर्य का योग चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं और द्वंद्व में फंसे हैं। पर्सनालिटी पे कहीं ना कहीं जो है द्वंद्वात्मक स्थिति बनती दिखाई दे रही है, उससे बाहर निकलने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन मंगल का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल महाराज शनि के साथ जुड़कर, सूर्य के साथ जोड़कर एक तीनों ग्रहों का योग, त्रिग्रही योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आप अपनी शक्ति को पहचान पाए। शनि अस्त है अभी, ये बहुत सुंदर बात है कि शनि अस्त होकर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको रक्षा करने के, लेकिन शनि जब उदय हो जाएंगे तब बवाल मचा देंगे। उससे बचने के लिए आपको अभी से कार्य कर लेना चाहिए। तो आप विशेष तौर पर इस समय में आगे बड़े काम का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी परेशान करने के योग बना सकती हैं। तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, बड़ा सुंदर अवसर है हनुमान जी। और इस संसार में इस वक्त कलिकाल में समस्त कष्टों का निवारण जो है वो हनुमान जी कृपा से होता है। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। और हनुमान जी के पास हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि उनके पास राम रसायन है। तो कोशिश ये करें, राम नाम का जप करें, भगवान का स्मरण करें, कल्याण होगा। और इस दिन तो बड़ा विशेष योग बन रहा है, विजय का योग है। कैसे उससे लाभ लेना है, हनुमान जी की आराधना किस प्रकार से की जाए, हनुमान तत्व तो बहुत सुंदर है, बड़ा रहस्यमयी है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। यानी चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का सुंदर उत्सव रहता है, सुंदर योग रहता है। और एक बात माने, हनुमान जयंती हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। हनुमान जी जो है अष्ट चिरंजीवी के अंदर आते हैं, इस धरा पे विद्यमान है आज भी। तो आप सत्य माने, हनुमान जी की आराधना सुंदर रूप से। और क्यों है इसका भी रहस्य समझ लीजिए। जब भगवान का समय आया, भगवान साकेत को जाने के लिए उद्धृत हुए, तब सबको कहा कि जो जो भक्त हैं आप सब साथ जाएंगे भगवान के साथ। जिन्होंने भगवान की भक्ति करी है उन सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी से भी पूछा गया कि हनुमान चले, तो हनुमान जी ने पूछा महाराज कहाँ? बोले वहाँ जहाँ हमारा धाम है। बोले वहाँ क्या होता है? कथा बहुत लंबी है, छोटी कर रहे हैं आपको। भगवान वहाँ कहा कि वहाँ हम स्वयं विराजमान हैं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मेरे को आपके नाम में रस आता है। हनुमान जी इस धरा पर भगवान के नाम के लिए रह गए हैं, हमारे कल्याण के लिए रह गए हैं। जहाँ जहाँ सुमिरन भगवान का होता है, हनुमान जी वहाँ अवश्य जाते हैं। ये संसारियों को भगवान के नाम की लौ जगाने के लिए ये भगवान का साकेत धाम ने भगवान नहीं गए, हमारे साथ रहे। और देवता चित्तर धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस बात का ध्यान रखना, वो द्वार जो है भगवान की तरफ जाने का हनुमान जी के द्वारा ही खुलेगा। तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हनुमान जी ने ही कराए, एक प्रेत की कृपा से कराए। कितनी सुंदर कथा शास्त्र में विद्यमान है, शायद आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्यपति शौच को जाते हुए पानी लेके जाते थे, लोटा ले जाते थे, और वो बचा हुआ पानी जो था वो एक पेड़ पर नित्यपति डाल देते थे। बड़ी विचित्र कथा है। भगवान को दर्शन कैसे हुआ, तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कैसे हुए? कहा जाता है कि कुछ दिन लगातार ये क्रम चलता रहा, सालों तक चलता रहा। एक दिन उस पेड़ पे से वो प्रेत जो तृप्त हुआ और तुलसी बाबा के आगे आगे हुआ। तुलसी बाबा से बोला महाराज आपकी वजह से मेरा जो अतृप्त थी वो तृप्ति हुई, आप रोज जो जल डाल देते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा भाई मैंने कुछ सोच के डाला नहीं, तेरी तृप्ति हो गई, बहुत अच्छा है। बोले इच्छा हो तो आप बताइए, अब क्या आपकी इच्छा क्या पूर्ण करूं मैं? तो कहा जाता है तुलसी बाबा ने तो एक ही बात कहा कि मुझे तो राम जी के दर्शन करने हैं। भगवान राम के दर्शन किस प्रकार से होंगे? तो प्रेत कहता है कि भगवान मैं तो भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको एक रहस्य की बात बता सकता हूँ। जब उसने कहा कि भगवान के दर्शन नहीं करा सकते, तो तुलसी बाबा ने कहा फिर तेरा क्या काम? तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं करा सकता, तो जो तेरा गति थी तो प्राप्त कर। लेकिन उसने कहा नहीं महाराज, मैं रास्ता बता सकता हूँ आपको। बोले कैसे?
बोले एक ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ पर हनुमान जी आते हैं, यदि हनुमान जी की कृपा हो तभी आपको। और पूरा रहस्य उसने बताया प्रेत ने हनुमान जी को, हनुमान जी का पूरा रहस्य तुलसी बाबा को, कि वो जो कथा का क्षेत्र है कि वहाँ पर नित्य पति सुनने आते हैं। बोले पहचानूंगा कैसे? बोले कोड़ी के रूप में आते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे अंतिम में जाते हैं। तुलसी बाबा वहाँ गए, पहचानने का प्रयास किया। रोज एक नित्यपति व्यक्ति आता है, सबसे पहले आता है, सबसे आखिरी में आता है, कंबल ओढ़कर आता है। तुलसी बाबा ने 2-3 दिन बाद उस साधु के चरण पकड़ लिए। उन्होंने जब हटाया हटा, कौन 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 कौन, तो महाराज मैं पहचान गया आपको। तब हनुमान जी ने कृपा करी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। और उसमें बहुत लंबी अद्भुत कथा है, ऐसे नहीं दिखाई दे गए। हनुमान जी ने जब कल्याण करने के लिए इसलिए पकड़, चरण पकड़ लो। अब ये समझते हैं बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। आज हमारी स्थिति ये है कि हम बोले, मैं आपको कहूँ कि हनुमान जी के चरण पकड़ लो, बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ोगे। अरे हर रोज हर मंदिर में जाते हो ना, प्रतिष्ठा करते हो हनुमान जी की, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रतिष्ठा तो कर रखी है ना आपने हनुमान जी की मंदिर की। जब प्रतिष्ठा कर रखी है तो वही तो है। एकलव्य की कथा समझो, रहस्य कितना सुंदर है। एकलव्य जो है कि वो द्रोण ने जब शिक्षा देने से मना कर दिया कि नहीं मैं वचनबद्ध हूं, केवल राजपुरुषों को ही शिक्षा देने का मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, सेवारत हूँ, और मेरा संकल्प है कि मैं अर्जुन को ही शिक्षा दूंगा, राज्य के राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा। बहुत सारे लोग इस कथा को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। वहाँ केवल द्रोण की कर्तव्य परायणता है राज्य के प्रति, क्योंकि राज्य ने आश्रित किया कर रखा था कि आपको केवल इसलिए रखा गया है कि आप राजपुरुषों को, राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को मना किया। और तब फिर एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने द्रोण की ही एक मूर्ति बनाई, और द्रोण की मूर्ति बनाने के बाद उनकी उपासना करी। उनकी उपासना करने से जब बिल्कुल चाकी रही भावना जैसी, सुनो ये भाव समझो कि भावना आपकी पवित्र है। द्रोण के शिष्य जो आप एकलव्य कहा था उसकी भावना पवित्र थी। साक्षात वही दर्शन, जो शिक्षा वहां दे रहे थे, वही उनको मूर्ति प्रतिष्ठा करने के बाद उसी मूर्ति से उनको वो शिक्षा प्राप्त हुई और सब कुछ ग्रहण कर लिया। और बाद में अपनी परीक्षा देने के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो उस कुत्ते का, श्वान का मुख उस बाणों से, 100 बाणों से भेद देते हैं। जब अर्जुन के साथ, पूरे राजकुमारों के साथ गुरु द्रोण रास्ते में जा रहे होते, आगे एक कुत्ता जा रहा होता है, तो एकलव्य अपने बाण विद्या से उस कुत्ते के मुख में 100 बाण डाल देता है। और सोचो कहीं हल्की सी, कोई मरता नहीं कुत्ता, और वापस जाकर कुत्ता पहुंचता है द्रोण के पास। जब आमतौर पे आपने भी जब कुत्ता पाल रखा होगा, घर में पालते हैं, श्वान पाल रखे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जब कोई बाहर उसको हंगामा करता है तो पहले तो भौंकता है वो, और उसके बाद जाके चुपचाप आपके साथ चलने लगता है। फितरत है उसकी इस प्रकार की, पहले तो भौंकेगा, बाद में कहीं ना कहीं अपने मालिक के पास बाद में चला जाएगा। जब उस भेद दिया गया मुंह, तो वापस जाके देखते हैं और द्रोण के पास पहुंचते हैं। द्रोण देखते हैं किसने ये किया कि कुत्ते के मुख में इतने सारे बाण, ऐसे तो डाले नहीं होंगे, पूरी धनुर्विद्या से डाले होंगे। कहा जाता है कि जब उन्होंने कहा कि कौन है, शब्द हुआ, तो सामने एकलव्य उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि महाराज मैंने ये किया। बोले किसके शिष्य हो? तो बोले महाराज आपका। कैसे? मैंने तो शिक्षा दी नहीं। बोले आपकी मूर्ति से शिक्षा प्राप्त करी, संकल्पबद्ध होकर शिक्षा प्राप्त करी। मैं कथा इसको यहाँ इसलिए समझा रहा हूं कि भाव रखा कि आप मूर्ति प्रतिष्ठा, आप कह रहे हैं, आपने जो मन में प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के चरण पकड़ूं कैसे? चरण इसी से पकड़ोगे ना कि जहां भी मूर्ति आपने प्रतिष्ठा कर रखी है, निष्ठा के साथ, पूर्ण कर्मकांड की रीति के अनुसार से व्यवस्था की गई, तो हर मूर्ति में हनुमान जी विद्यमान है भाई। श्रद्धा आपकी चाहिए। वो तो करंट पूरी तरह से आ रहा है, वो छोड़ नहीं रहा परमात्मा करंट, कहीं बट झटका ना लग जाए आपको जाके पकड़ने की आवश्यकता है। श्रद्धा तो करो। तो इसलिए कोशिश ये करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस हनुमान जयंती पे सुंदर कार्यक्रम रखा है। ये हनुमान जयंती आपकी, देखो शनि मंगल का योग बड़ा विचित्र है इस वक्त आपकी जन्मपत्री के अनुसार से। तो इस समय में कोशिश ये करना कि हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करना हो। हनुमान जयंती पर सुंदर कांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ अपनी श्रद्धा के अनुसार से। कोशिश ये करो हनुमान जी को इस दिन विशेष तौर पर सवामनी का भोग लगाओ। हमने विवेकानंद योगाश्रम पर शाम को सुंदर कांड का बड़ा वृहद कार्यक्रम रखा है। भंडारा रहेगा पूरी तरह से, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। हमारे साथ बैठें,
विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में स्थित हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा, जिसको आचार्य केशव देव जी ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी के सिर्फ इसी मंत्र से, हनुमान चालीसा से प्राप्त हुई। आंख बंद कर देते थे और जो सामने आता था उसको बता देते थे। ये हनुमान जी की सिद्धि उनको सबसे पहले प्राप्त हुई थी। उन्होंने वहाँ विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से इस सिद्ध प्रतिमा पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा करा के व्यवस्था बनाई और उसके बाद शरीर छोड़ा। तो आप वहाँ आकर सुंदर रूप से हनुमान जी की उस कार्यक्रम में, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, जी हाँ, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, तो आप समझें ये सुंदर व्यवस्था इस किस प्रकार की है। तो मैंने हम कथाओं के माध्यम से आपको सत्य समझाने का प्रयास किया, जो आपके मति भ्रम है उनको ठीक करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, कई बार मन में आ जाता है नहीं बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ जाता है हमको। कई बार बोल देते हैं, कथा सुना देते हैं। अरे कथा ही तो उपाय है, अंगूठी पहनना उपाय थोड़ी है, पैसे खर्च करना थोड़ी उपाय है। ज्योतिष कहाँ से निकली है? ज्योतिष भारतीय संस्कृति के इन शास्त्रों से तो निकली है। पौराणिक ज्योतिष जो है, वास्तविक तौर पर कुछ तथाकथित तौर पर विद्वान जो है हमारे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, ना उनको ज्ञान ना कुछ और। हमारे तमाम पंचांग के अंदर आप निकाल के देंगे तो सारी की सारी पौराणिक कथाओं में टेस्टिमनीज जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की तो है। निवारण कार्य, कष्टों के निवारण यही तो उपाय हैं। तो आप ये सब करें। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है, उसमें आप सम्मिलित हों और हम उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का एक सिद्ध धागा, हनुमान जी का एक सिद्ध धागा जो नज़र से आपकी रक्षा करेगा, कष्टों से रक्षा करेगा, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। हनुमान जी का रक्षा कवच आपके तौर पर रक्षा सूत्र आप धारण करें। आश्रम से भगवान के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ ये धागा हम अपने आश्रम से आप सबके लिए व्यवस्था करा रहे हैं। अपने नाम, फ़ोन नंबर्स अपने आश्रम हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप भेजकर अपने तमाम स्थितियों के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके अद्भुत कष्ट दूर होने के युग बनेंगे। ये शुद्ध हनुमान जी की मूर्ति जो है, इनके दर्शन करें, आए इस कार्यक्रम में, यज्ञ में भाग लें, हनुमान जी के विभिन्न भजनों में भाग लें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। जागृत स्थल है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज की कृपा से हमने वो बहुत सारी उनकी किताबों को जब पढ़ेंगे ना आप, तो आप सत्य माने कि आपको वो रहस्य पता चलेंगे कि सिद्धि क्या होती है, कैसे सिद्धि होती है, किस किस प्रकार से। कभी समय होगा तो उस बारे में बात करेंगे। तो अवश्य इस दिन भाग लें कार्यक्रम में, आपका कल्याण होगा।